नमस्कार मित्रों, सभी वरिष्ठों को मेरा अभिवादन, सभी को मेरा प्रणाम, सभी जूनियर्स जितने हैं सभी कनिष्ठों को का अभिनंदन। बहुत आज एक बहुत पवित्र सा दिन है, पितृपक्ष की अमावस्या है और उसी विषय को लेकर आज साहित्य मंडली में आपके ग्रुप के मेरी आवाज़ मेरे ख्याल से पहुंच रही होगी। मैं बहुत ज़्यादा चीख कर बोलती नहीं हूँ, मैं समझती हूँ कि मेरी आवाज़ पहुंच रही होगी। हाँ, सभी मित्रों को नमस्कार। राहुल जुड़ चुके हैं, समर जुड़ चुके हैं, विनी चौहान जी जुड़ चुके हैं, द्विवेदी जी नहीं जुड़े हैं। मैं समझती हूँ मेरी आवाज़ आप लोग तक पहुँच रही होगी। आज हम सब एक साथ फिर आप लोग के सामने मैं लाइव हूँ और पिछली बार क्योंकि हम लोग साहित्य से जुड़े लोग हैं तो हम साहित्य पर ही बात कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि आज एक बहुत पवित्र सा मौका है, पितृपक्ष की अमावस्या है, तो और अष्ट साहित्य पर मुझे बोलने की का आदेश दिया गया है एडमिन्स की ओर से, तो मैं उस पर थोड़ी सी हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे। उसके पहले मैं आप सभी लोगों का बहुत स्वागत करती हूँ, बहुत अभिनंदन करती हूँ, बहुत अभिवादन करती हूँ। मेरा अभिवादन आप सभी वरिष्ठ लोग स्वीकारें, सभी हमारे समवयस्क स्वीकारें, मेरे सभी कनिष्ठ, मेरे जूनियर स्वीकारें। देखिए, जो वरिष्ठ लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो इतने अध्येता होते हैं, इतने ज्ञानी, इतने अनुभवी हो चुके होते हैं कि हमें बताने का बहुत ज़रूरत नहीं समझ आती है। लेकिन जो हमारे समवयस्क हैं, कई बार वो या जो बहुत जूनियर हैं, वो अभी जो नए नए आ रहे हैं विश्वविद्यालय में या थोड़ा सा ही समय उन्होंने गुजारा है, उन्हें बहुत कुछ बताने की, समझाने की ज़रूरत पड़ती है। तो हो जाता है कि भाई कोई सीनियर अगर दूर बैठी हुई हैं, दिल्ली में बैठी हुई हैं, तो उन्हें अपने परिवार में शामिल किया जाए, जोड़ लिया जाए, ठीक है। तो इसी लिहाज से आज हम आपके सामने फिर से एक बार उपस्थित हुए हैं। आज हमें जो टॉपिक दिया गया है वो दिया गया है पितृपक्ष और साहित्य, अष्ट साहित्य। सब चीज़ अलग अलग समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं कि पितृपक्ष क्या है, ठीक है। जो हम सब जानने वाले लोग हैं, जिस समाज से हम लोग बिलोंग करते हैं, हम लोग प्रायः जानते हैं पितृपक्ष, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल क्या है। सबसे पहले तो मैं एक बात कहूँगी, इसे ना किसी धर्म से जोड़ना ठीक नहीं है। आप ये ना समझें कि ये केवल सनातन धर्म का हिस्सा है या ये केवल हिंदू धर्म का तथाकथित हिस्सा है, ऐसा नहीं है। पितृपक्ष वो वक्त है, पितृपक्ष वो ड्यूरेशन, वो अवधि, वो कालावधि है, वो समय अंतराल है जिसमें हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं। हम अपने ऐसा कौन सा धर्म है जो कहेगा अपने पूर्वजों की इज्जत ना करो, अपने पूर्वजों को याद ना करो, अपने पूर्वजों से आशीर्वाद ना मांगो? ऐसा कौन सा होगा भला? ऐसा कोई भी धर्म नहीं, ऐसा कोई भी संप्रदाय नहीं, ऐसा कोई भी मत नहीं है, ठीक है। लेकिन अब एक बात है कि केवल हम पितृपक्ष जिस संदर्भ में बात करेंगे, अपने यहाँ की सनातन धर्म की ही बात करेंगे। अभी अभी देखिए, कल पितृ षोडशी थी बाबा नरेंद्र दास जी की, महाराज नरेंद्र गिरी महाराज जी की। कितने सारे संत महात्मा एक साथ वहाँ पर इकट्ठे हुए, इतना सारा यज्ञ हुआ, माहौल कितना बदल गया। लेकिन मैं सर्वधर्म की बात अगर कर रही हूँ, क्योंकि देखिए, जो साहित्य विधा है, जो शिक्षा विधा है, जिस विश्वविद्यालय से आप जुड़े हैं, वो किसी एक धर्म को लेकर चलने वाला नहीं है। वहाँ का धर्म अध्ययन ज़रूर है, वहाँ का धर्म अध्यापन ज़रूर है, वहाँ का धर्म शिक्षा ग्रहण करना, शिक्षा प्रदान करना ज़रूर है, लेकिन वो कभी कट्टर नहीं बनाता हमें। वो किसी एक धर्म, किसी एक संप्रदाय, किसी एक मत से नहीं जोड़ता, वो सबसे जोड़ता है। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगी कि इस पितृपक्ष के और जो पक्ष हैं वो कौन कौन से हैं, और जो इसके और किन किन मतों में किन किन तरह से हम ये पर्टिकुलर पितृपक्ष को देखते हैं। जैसे हम अगर ईसाई धर्मावलंबियों को देखें तो वो भी अपने पूर्वज को, क्योंकि उनके पूर्वज, उनके धर्म में स्थापन करने वाला एक व्यक्ति जीसस क्राइस्ट है उनका, ठीक है। तो वो जीसस क्राइस्ट को दोबारा पृथ्वी पर देखते हैं, आ रहे हैं, और वो
उसे सेलिब्रेट ईस्टर के तौर पर करते हैं। कहते हैं तीसरे दिन जब इस दुनिया के गुनाहों का बोझ अपने सर पे उठाकर जीसस क्राइस्ट को सूली पर लटका दिया गया, तो वो तीसरे दिन फिर से प्रकट होते हैं और वो बड़े सुंदर तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। और उस ईस्टर में वो लोग ऐसा मानते हैं, उनकी ऐसी मान्यताएं हैं कि जीसस क्राइस्ट दोबारा इस धरती पर आते हैं और हम सब लोगों को बहुत सारे आशीषों से नवाजते हैं। तो बड़ी मान्यताएं हैं ईस्टर को लेकर ही। मैं जब जेएनयू आई थी तो मैं आपको बताऊं, मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बता रही हूँ। यहाँ पे मेरा जो गैंग बना था वो ऐसे लोगों का गैंग बना था जो सारे बाहर से आए हुए थे, वो सारे अन्य धर्मावलंबी थे। उसमें जर्मन लड़की थी और फ्रेंच लड़के लड़कियां थे और कुछ स्पेनिश लोग थे। तो ये गैंग बना था, उसमें मैं इसलिए एंट्री कर गई थी और मेरी बड़ी ज़रूरत उस गैंग में मानी जाती थी, क्योंकि एक तो मैं हिंदी बोलती हूँ, तो जो वहाँ समझाना है, ऑटो करना है, या यूनिवर्सिटी में कोई काम है, या क्लर्क से, या वहाँ के चपरासी से, या वहाँ के हॉस्टल कर्मी किसी से, जो बहुत सारे लोग अंग्रेज़ी नहीं जान रहे होते हैं, फ्लुएंट नहीं है, तो उनको हिंदी में दो भाषिए की जो ज़रूरत थी, ये ज़रूरत उस गैंग को मैं पूरी कर रही थी। तो मेरी बड़ी उन लोगों को आस्था रखते थे, मुझसे बड़ी श्रद्धा रखते थे कि ये देवी जी जो हैं जो हमारा सब काम आसान कर देती हैं। ऑटो वाला जहां उनको अंग्रेज़ देख के 500 रुपये इंडिया गेट तक जाने का मांग रहा होता था जेएनयू से, वो मैं जब बात कर रही थी तो वो 150 या 200 में निपट जाया करते थे। तो ये लोग मेरे से अगाध श्रद्धा रख रही थी ये टीम। तो इन लोगों को मैंने ईस्टर मनाते अपनी आँख से देखा। आग जलाते हैं, चारों तरफ गाते हैं, बजाते हैं कि हमारा जीसस क्राइस्ट लौट के आ गया है, हमारा पूर्वज है वो, और वो हमें आज आशीष देने वापस आया हुआ है। ये हम आपको बता रहे हैं ईस्टर के क्रिस्तानी जीसस क्राइस्ट के फॉलोअर्स जो हैं, ये उनका पितृपक्ष है। ठीक है, ये उनका पितृपक्ष है। पितृपक्ष का एक फॉर्म है उनके यहाँ, तो ये नहीं कहा जाता, ये एक फॉर्म है उनका। तो वो इसे बड़े सुंदर तरीके से सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। ठीक है, अब आप जैसे इस्लाम धर्म को लीजिए। देखिए, किसी भी पूर्वाग्रह को रख के हम ना साहित्य पढ़ सकते हैं, ना प्रेम कर सकते हैं, ना सद्भावना रख सकते हैं। तो कोई दुर्भावना या कोई पूर्वाग्रह रख के बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ कागज़ों की बात कर रहे हैं, साहित्य की बात कर रहे हैं, जहाँ संवेदनाएं छपी हुई हैं, जहाँ संवेदनाएं कागज़ पर हैं। ठीक है, उनकी बात हम कर रहे हैं। तो ये इस्लाम में जो पितृपक्ष है, ये शबे बारात उनका एक त्यौहार होता है, उस रूप में हम देखते हैं। ऐसा उनकी ऐसी मान्यताएं हैं। मैंने ये भी थोड़ा सा सेलिब्रेट किया है। ये मैंने जेएनयू में सेलिब्रेट नहीं किया। जेएनयू में तो बड़ा कट्टरवाद है मुस्लिमों का। वो माही मांडवी हॉस्टल है, वहाँ शाम अवध नाम का एक उनका रेस्टोरेंट चलता है बहुत। वहाँ पे मतलब चूँकि मैं एकदम शुद्ध शाकाहारी लड़की हूँ तो मेरा खान पान वहाँ सूट नहीं किया। ये मैंने इलाहाबाद में ही देखा था, हमारा इलाहाबाद। हाय, ये इलाहाबाद शब्द जब भी बोलो तो इतनी दिल को सुकून मिलता है, जैसे लगता है कि बहुत तेज़ धूप है और किसी ने ठंडा पानी पिला दिया हो घड़े का, बहुत ऐसी मिठास वाला और ऐसी सौंधी महक वाला वो इलाहाबाद। तो उस इलाहाबाद में आप देखें कि ठीक है, वहाँ माघ मेला बहुत ज़बरदस्त लगता है और पूरी दुनिया में फैला हुआ, पूरी दुनिया में राज करने वाला एक ऐसा हमारे धर्म की ध्वजा फहराता है शानदार वो मेला। लेकिन वहाँ पे गंगा जमुनी तहजीब भी है, ये ना भूलें, ये ना भूलें हम साहित्य पढ़ने वाले लोग कि वहाँ गंगा जमुनी तहजीब भी है। और उस गंगा जमुनी तहजीब के चलते, उस तहजीब के चलते हमारा इलाहाबाद शहर पूरी दुनिया में पहचाना जाता है। वो वहाँ पे कत्लेआम नहीं होता, वहाँ पे एक धर्म के नाम पे एक दूसरे को लोग गला नहीं काट रहे होते हैं, वहाँ एक दूसरे को लोग प्रेम करते हैं। वहाँ एक ही हॉस्टल में दो लड़के रहते हैं, एक असलम हो सकता है तो दूसरा अभिराम भी हो सकता है, और दोनों बहुत प्रेम से रहते हैं। जेएनयू में थोड़ा कट्टरवाद है। जेएनयू कहते हैं बहुत लोकतांत्रिक माहौल है, बहुत लोकतंत्र वहाँ वर्चस्व है उसका, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप वहाँ रहिए, जब आप वहाँ अंदर का जीवन देखें तो आप एक कट्टरवाद पाएंगे। मैं यहाँ एक ऐसे ऐतिहासिक दिन भी थी जिस समय हमारा भारतवर्ष जो है वर्ल्ड कप क्रिकेट में जीता था, और क्या शानदार हम लोगों ने जुलूस निकाला था। मैं उस जुलूस का एक हिस्सा थी। इतना लंबा चौड़ा हम लोगों ने झंडा फहराया था। लेकिन मैं उस दिन देख रही थी कि माही मांडवी में अंधेरा छाया हुआ है। उन हॉस्टल्स में लोग बहुत खुश नहीं थे। कुछ आए थे, कुछ लड़के लड़कियां आए थे, लेकिन सारे नहीं आए थे। ये बात मुझे दुख दे रही थी। बाद में मैंने ये बात कही भी थी
कोई भाषण देने का टाइम आया था, कोई सार्वजनिक ऐसे ही मेस में एक गैदरिंग हुई थी। तो मैंने कहा था उस दिन जो माही मांडवी में मैंने अंधेरा देखा, ये बात मुझे रास नहीं आई, ये बात मैंने कही थी, लेकिन ये बात हम अपने इलाहाबाद शहर में नहीं देखते हैं। तो हम पितृपक्ष की बात कर रहे हैं और इस्लाम धर्म से जुड़ा कहाँ से इस पितृपक्ष का भाव देखने को मिलता है, वो शब-ए बारात है। वो उस रोज़, जैसे मैंने कहा, ईस्टर में एक घेराबंदी करते हैं, आग जलाते हैं और मानते हैं कि प्रभु हमारे जीसस आ रहे हैं और हम उनको बहुत प्रेम से उनका स्वागत कर रहे हैं, व्यंजन पका रहे हैं और बहुत सारे आशीष की उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन शब-ए बारात के टाइम पे ऐसा होता है कि जहाँ कब्रें होती हैं इनकी, वहाँ पर ये लोग खूबसूरत खाना पीना लेकर जाते हैं और ये मानते हैं कि हमारे पूर्वज ऊपर से नीचे आएंगे और वो हमें ऐसा कहते हैं, ऐसा उनका स्टेटमेंट है कि वो अर्श से फर्श पर आते हैं। वो 7 आसमान के ऊपर जो हमारे पूर्वज कहीं चले गए हैं, वहाँ से लौट कर हमारे पास आते हैं और हम सारे बच्चों को, हम सारे अपने, उनके तो हम लोग आशीष देने के लिए, हमारे सारे अपने बच्चों को, अपनी नई पीढ़ी को खूब सारा आशीष देने के लिए वो ज़मीन पर, फर्श पर उतर कर आते हैं। और ये मऊआइमा इलाका है। मैं मऊआइमा में एक विद्यालय में थोड़े दिन पढ़ा रही थी, हालांकि मैं उस वक्त स्वयं 12th क्लास में थी, पर मैंने थोड़ा सा पढ़ाया है। वहाँ अंग्रेज़ी के टीचर की और संस्कृत के टीचर की एक बड़ी अपरिहार्य ज़रूरत आन पड़ी थी, तो मैंने कहा मैं पढ़ा दूँगी, ऐसी कोई भी बात नहीं है। तो मैंने उसका पढ़ा, तो शब-ए बारात का मैंने जो डिफिनेशन, जो बारीकियाँ जो समझा, वो मैंने वहाँ समझा। जैसे यहाँ ईस्टर पर पर्टिकुलर केक बनता है, एक उनका वाइन उसमें पड़ती है और उसमें आटा ज़रूर पड़ता है, मैदे के साथ वो रोटी उनकी पवित्र होती है, वो ईस्टर के त्यौहार में डाली जाती है। ऐसे ही आपके शब-ए बारात में चने का हलवा चांदी के वर्क लगा हुआ अवश्य बनता है। ऐसा है जैसे हमारे पितृपक्ष में खीर बनती है, दूध से संबंधित कई चीज़ हम खिलाते हैं। और इसमें एक बड़ा संभाव और बड़ा सद्भाव, आप देखिए, पूरा ये जो सर्वे भवन्तु सुखिनः वाला वेद वाक्य है, ये किस तरह से फॉलो करता है कि हम यहाँ पशु और पक्षियों को भी समाहित कर लेते हैं अपनी इस संस्कृति में। उस दिन हम कौवों को भी, उस दिन हम गाय को भी, उस दिन हम कुत्ते को भी रोटी ज़रूर खिलाते हैं, खीर खिलाते हैं। ये पितृपक्ष है हमारा। पितृपक्ष श्राद्ध का महीना, श्राद्ध का पक्ष 15 दिन का कहलाते हैं। पूरा महीना ही कुछ ना कुछ होता है, क्योंकि पहले और 15 दिन बाद भी कुछ ना कुछ उसमें बचा रहना हुआ, दान दिया हुआ बचा वाला भी आगे बढ़ा देते हैं। तो माह भी कई बार कहते हैं इसे कि पूरा माह हमारा चला जाता है, लेकिन मूल रूप से ये 15 दिन का पितृपक्ष है, जिसकी अमावस्या आज है, इन 15 दिनों का अंतिम दिवस आज है। जो कोई भी रह गया कि किसी ने किसी का, अपने पूर्वज को कुछ नहीं खिला पाया, तो वो आज पूरा कर लेता है। ओके, तो श्रद्धाम अर्थम इदम श्राद्धम, ये हमारा संस्कृत का है। ओम नमो पितरः पितरो त्वं तृप्तं भव पितृभ्यः नमः। ओम नमो वह पितरो रसाय नमो वह पितृनो शोषाय नमः वह पितरो जीवाय नमः। ये हमारी पितृपक्ष की परिभाषा हमारे सनातन धर्म की है, और दोनों और बाकी कुछ धर्म विशेष लोगों के बारे में मैंने बताया। अब बात करते हैं साहित्य की। ठीक है, ये तो हमने इसका शास्त्रीय पक्ष बता दिया, इसका संस्कृत पक्ष बता दिया कि किस प्रकार से और धर्मावलंबी भी अपने अपने पूर्वजों को किस किस रूप में कब कब याद करते हैं। शब-ए बारात बहुत खूबसूरत त्यौहार उनका, ईस्टर की तरह बड़ा भव्य त्यौहार मनता है। हम लोग जैसे पूरे 15 दिन से, हम लोग का तो सब कुछ बहुत दीर्घकालीन है, देखिए बड़ा व्यापक, बड़ा विस्तृत है। हम लोग एक दिन में नहीं समेट देते। अब जैसे, अब आप छोटी सी एक और उदाहरण देखिए, विवाह नाम का संस्कार जैसे है हमारा विवाह, उनका तो भाई किसी किसी का, कभी भी हमारे यहाँ तो डिवोर्स शब्द है ही नहीं, तलाक शब्द है ही नहीं, लेकिन और लोगों के यहाँ तो है, और तो समझौता है विवाह एक। हमारे यहाँ तो भैया 7 जन्म के लिए चिपक गए, 7 धर्म का अब आपका ऐसा गठबंधन हुआ है, ऐसा जोड़ हुआ है कि 7 जन्मों तक चलेगा। तो जब एक जन्म तो हम लोग जो सनातन धर्मी है, ये तो बड़ी जल्दी निपटा लेते हैं, इतने आराम से, इतने सारे संस्कार, इतने सारे त्योहार, इतनी सारी बातें, इतने सारी विधियाँ, इतने सारे नियम कानून,
तो ये तो एक जन्म निकालना तो बड़ा आसान हो जाता है कई बार। तो वो दुनिया की जो बहुत सारी फसीहतें हैं, जो जीवन निर्वाह में कठिनाइयाँ हैं, उसे बाहर निकाल देता है। ये जो हमारे यहाँ संस्कार है, जो हमारे यहाँ ये है। तो इसी तरह हम लोग के यहाँ पूर्वजों को याद करने के लिए 1 दिन या 2 दिन या सप्ताह नहीं, पूरा 15 दिन दिया जाता है, और ये वही पितृपक्ष है। अभी हाल ही में, अब हम साहित्य की बात कर रहे हैं, अभी हाल ही में पितृपक्ष नाम से मेरी एक किताब आई है। ये मेरी 10वीं किताब है, ठीक है। पितृपक्ष, इसमें एक कहानी है। अब इस कहानी में मैंने ये सब जो अभी आपको धार्मिक बातें बताई या सामाजिक बातें बताई या पारिवारिक बातें बताई कि सब अपने अपने परिवारी जनों को, पूर्वजों को याद करते हैं, उसमें ऐसा नहीं है। उस किताब में मैंने ये दिखाने का प्रयास किया है, उस कहानी में मैंने ये दिखाने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से जो पंडा और पुरोहित हैं, ये एक बड़ी सुंदर संस्कृति को, एक बड़ी सुंदर आयोजन को प्रोफेशन में, व्यवसाय में किस प्रकार परिवर्तित कर देते हैं। तो एक तरह से मैंने इसे कुरीति बनाने के कारण, इसका विरोध थोड़ा सा दिखाया है। मैंने पितृपक्ष को बहुत अच्छी तरह समेटने का प्रयास किया है। कितनी अच्छी तरह किया है ये तो आप लोग बताएंगे पढ़ने के बाद। अमेज़न पर है किताब, पितृपक्ष नाम से है। सीधे गूगल पर डालिए पितृपक्ष बाय भूमिका द्विवेदी, आपको सब कुछ मिल जाएगा। गूगल पे आप मेरा नाम डालेंगे, मेरी सारी किताबें आ जाएंगी। तो ये अभी अभी रिलीज़ हुई, पितृपक्ष के दौरान ही कुछ ऐसा हम लोगों ने, प्रकाशन ने, संपादक लोगों ने कुछ ऐसा तय किया था कि हम इसी वक्त लाने का सोचा हुआ है। तो ऐसा शुभ पितृपक्ष, ये हमारे पूर्वजों के आशीष का फल है कि ये किताब अभी अभी आई है। अब हम बात करते हैं, अभी अपनी किताब पर मैं और बात थोड़ी सी करूँगी 5-10 मिनट। उसके पहले चूँकि मुझे अश्क साहित्य पर बोलना है, थोड़ा सा अश्क साहित्य पर रोशनी डाल देती हूँ। जो वरिष्ठ हैं उनको तो सबको पता है कि अश्क कौन है, साहित्य कौन है, उन्हें बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। सूर्य को दिया मैं कैसे दिखाने की हिमाकत कर सकती हूँ। लेकिन जो मेरे समवयस्क हैं, जो हमारे जूनियर्स हैं, जो हमारे कनिष्ठ हैं, जो अभी यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं, अभी अभी दाखिल हो रहे हैं, उनमें से बहुत सारे लोग कई बार शायद अश्क को ना जानते हों। तो मैं उन लोगों को बताना चाहती हूँ, उन लोगों से मेरा ये मेरा जानकारी पेश कर रही हूँ सविनय, कि उपेंद्र नाथ अश्क एक बहुत बड़े साहित्यकार थे। प्रेमचंद के मित्र भी थे और सखा भी थे और जूनियर भी थे। जैसे एक भाव बन जाता है, जैसे यूनिवर्सिटी के सारे जूनियर्स को मैं अपना मित्र कहती हूँ, तो बस ऐसे ही प्रेमचंद जी जो हैं उनके जूनियर भी थे थोड़े से, वो थे उपेंद्र नाथ अश्क। और प्रेमचंद जी के जस्ट बाद जिसने सबसे ज़्यादा लिखा है वो उपेंद्र नाथ अश्क जी हैं हिंदी में। उर्दू में मंटो के बाद जिसने सबसे ज़्यादा लिखा है, सबसे ज़्यादा चर्चित रहा है, वो उपेंद्र नाथ अश्क हैं। उपेंद्र नाथ अश्क उर्दू और हिंदी साहित्य में मील का पत्थर कहे जाने वाले एक ऐसी शख्सियत हैं जो आपके हमारे इलाहाबाद की शान रहे हैं, इलाहाबाद का पर्याय रहे हैं, इलाहाबाद की पहचान रहे हैं। ये वो उपेंद्र नाथ अश्क हैं। अब ये जो वो ज़माना था जिस समय उपेंद्र नाथ अश्क जी थे, उस समय तखल्लुस मतलब उपनाम, जिसे इंग्लिश में कहते हैं पेन नेम, कलम का नाम। तो उस कलम के नाम का चलन बहुत था। उस ज़माने की मैं बात आप लोगों से कर रही हूँ। तो उस वक्त जैसे बच्चन जी ने लगाया, जैसे फिराक साहब ने लगाया, जैसे फैज़ साहब ने लगाया, जैसे बहुत सारे शायरों ने लगाया, जैसे बहुत सारे हिंदी के राइटर्स ने लगाया, ऐसे ही कभी पिताजी, वो मेरे पिताजी हैं उपेंद्र नाथ अश्क जी, तो इसीलिए ज़बान से निकल रहा है। हालांकि सार्वजनिक बात हो रही है, सार्वभौमिक बात हो रही है, सिर्फ अश्क जी कहा जाना चाहिए, लेकिन घर के संस्कार हैं, पिताजी ही निकल आता है मुँह से। तो जो पिताजी हैं, इन्होंने एक तखल्लुस चुना अपने लिए, एक उपनाम चुना, एक कवि नाम चुना, वो था अश्क। आज़र अश्क कश्मीरी कोई शायर हुआ करते थे बहुत पुराने ज़माने में, मेरे ख्याल से 16वीं शताब्दी के कोई शायर थे जहाँ तक मुझे ध्यान है। उनका नाम उन्होंने अश्क, आज़र अश्क नाम था, तो उन्होंने अश्क पसंद किया। पहले कुछ और रखा था, पहले शनावर नाम से कविताएं या कहानियाँ लिखने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने अश्क फाइनल किया। अच्छा, अब जो ये तखल्लुस हुआ करते हैं, ये जो उपनाम हुआ करते हैं, ये अब तो नाम के साथ लगाने का चलन है ना। जैसे बेकल उत्साही, तो उत्साही हो गया है ना, लेकिन
उस ज़माने में ये हमारा सरनेम बन जाता था। जैसे बच्चन को देख लीजिए, बच्चन से बहुत पॉपुलर नाम है, सब बच्चा बच्चा जानता है, बच्चन को बच्चा बच्चा जानता है, दुनिया भर का जानता है, कम से कम हिंदुस्तान और कम से कम इलाहाबाद का तो बच्चा बच्चा जानता ही है। ओके, तो बच्चन एक सरनेम बन गया, वो केवल उपनाम ना रह गया। तो ऐसे ही अश्क भी सरनेम बन गया, वो केवल उपनाम नहीं रह गया। ओके, जैसे मैं भूमिका द्विवेदी हूँ, तो अश्क अगर लग गया तो ये सरनेम की तरह चिपका हुआ है। ऑलराइट, तो वो अश्क हैं। अब हम अश्क साहित्य पर बात कर रहे हैं, पितृपक्ष से जोड़कर बात कर रहे हैं। तो उपेंद्र नाथ अश्क जी के एक बेटे भी हुए और उनका नाम है नीलाभ अश्क। नीलाभ अश्क भी आपके इलाहाबाद की ही शान रहे हैं। जो हमारे विद्यार्थी, जो हमारे लोग सिविल लाइन जाते होंगे, वहाँ नीलाभ प्रकाशन नाम से बड़ी सी एक शोरूम है, वही है नीलाभ प्रकाशन। वो हमारा है, हमारे घर का है, हमारे नीलाभ साहब का है। ओके, तो अब हम ये देखते हैं कि इन दोनों ने, उपेंद्र नाथ अश्क ने और नीलाभ उनके बेटे ने, क्या पितृपक्ष या पितरों से संबंधित पूर्वजों को याद करने के लिए क्या क्या लिखा है, थोड़ा सा इस पे रोशनी डालते हैं, बहुत थोड़ी सी। तो मैं ये बताऊंगी कि पहले तो बता दूं, उपेंद्र नाथ अश्क कहानियों, नाटकों, उपन्यासों के लिए बड़े फेमस हुआ करने वाले राइटर रहे हैं। ओके, उन्होंने कविताएं भी बेशुमार लिखी हैं, लेकिन जो जिसका नाम होता है, जिस चीज़ से वो पहचाने जाते हैं, वो उनकी कहानियां हैं, वो उनके नाटक और वो उनके उपन्यास हैं। तो उन्होंने कुछ कहानियों में बड़ी डिटेल में, कुछ उपन्यासों में बड़ी डिटेल में पितरों को, पूर्वजों को याद करने का प्रयास किया है। जैसे पत्थर अल पत्थर, ये एक उपन्यास है जो कश्मीर पर है। जैसे उनका सबसे चर्चित गिरती दीवारें, इसमें उन्होंने अपने पूर्वजों को याद किया है, किसी ना किसी रूप में याद किया है। पत्थर अल पत्थर में तो जो घोड़ा चलाने वाला महमूद है, उस्मान है, उसने बहुत अच्छी तरह से याद किया है कि शब बारात आ रही है, पूर्वजों को याद करना है, इस और पैसा होना चाहिए, इस तरह की बातें उन्होंने डिस्क्राइब किया है। अच्छा, एक ऐसी कहानी भी उनकी है जो पूरी तरह से पूर्वजों पर केंद्रित है। वो अपनी पत्नी को याद कर रहा है, जो उसका मूल चरित्र है, उसका नाम है परसराम। राम नाम का एक व्यक्ति है, उसकी पत्नी चली गई है, वो हालांकि उसकी पूर्वज नहीं है, लेकिन चूंकि पितरों में मृतात्माओं को हम याद कर रहे होते हैं और उन्हें अपना पूर्वज या हमारे सामने जो सशरीर नहीं है, उनके आशीष का हम आग्रह करते हैं, अनुग्रह चाह रहे होते हैं, तो वो अपनी उस पत्नी को बड़े प्रेम से याद करते हैं। और इस कहानी का नाम एक है मनुष्य वह। यहाँ पर उन्होंने बहुत बढ़िया तरह से डिस्क्राइब किया है। अब हम नीलाभ जी की बात करते हैं। नीलाभ जी मूलतः एक कवि रहे, आपके हिंदी डिपार्टमेंट से एमए किया है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी डिपार्टमेंट से उन्होंने मास्टर्स किया है, टॉप किया है, और आपके यहाँ से उन्होंने बैचलर्स किया है, ग्रेजुएशन किया है कॉमर्स में, टीसी ताराचंद के बगल वाला जो पूरा संकाय है, वाणिज्य संकाय, बीकॉम, वहाँ से उन्होंने किया। उसके बाद उन्होंने हिंदी से एमए किया था। अब आपके जो शिक्षक गण हैं, इन्हें आपको बताना चाहिए कि निराला, उन्होंने निराला के नाम से तो चीज़ें खोली हुई है, नीलाभ जी के नाम से भी उन्हें कुछ करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने हिंदी में जितना योगदान हिंदी साहित्य में किया है, ये बहुत कम लोग करते हैं। उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें, जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास पूरा मौखिक अगर कलमबद्ध किया है, तो वो नीलाभ जी हैं, और ये एकमात्र काम उनका ऐसा है जो किसी और ने नहीं किया है। जो आपकी यूनिवर्सिटी है महात्मा गांधी की, वर्धा अंतर्राष्ट्रीय महात्मा गांधी हिंदी विश्वविद्यालय जो है, यहाँ उनकी लाइब्रेरी का एक पूरा खंड नीलाभ जी के लिए आरक्षित है, कि वहाँ नीलाभ जी ने जितने काम किए हैं वो वहाँ पर है। लेकिन हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जहाँ से वो पढ़े हैं वहाँ नहीं किया गया। ये बड़ी हैरान करने वाली बात है। इसकी वजह क्या है मैं ये नहीं जानती। अभी के लोग इतने जागरूक नहीं हैं, हालांकि एक एक व्यक्ति उनको व्यक्तिगत जानने वालों में से है, हाँ, लेकिन कुछ बहुत कृतघ्न लोग भी हैं, बहुत नमक हराम लोग भी हैं। एक ही व्यक्ति है, ज़्यादा तो नहीं, एक या दो,
ज़्यादातर तो प्रेम करने वाले हैं जो नीलाभ जी से बड़ा प्रेम रखते हैं, लेकिन वो आप लोगों को उन्हें पढ़ाना चाहिए। जो हिंदी विभाग से जुड़े लोग हैं, जो हिंदी पढ़ रहे हैं, उन्हें पढ़ाना चाहिए कि इसी विभाग से नीलाभ जी भी गए हैं। नीलाभ जी ने यहाँ टॉप किया था और बड़े पराक्रमी और बड़े यशस्वी, क्योंकि अश्क साहब के बेटे से तो बड़ा नाम उनका रहा वहाँ अपने दौर में। बहरहाल, तो पितृपक्ष में पूर्वजों को याद करती हुई उनकी 2 कविता मैं आप लोग को छोटी छोटी सी सुना दे रही हूँ जो उन्होंने लिखी है। उस पर मैं उसके बाद मैं अपनी किताब और अपनी पूर्वजों पर आधारित पितृपक्ष की बात करूँगी। ओके। देखिए, एक कविता है ये। इस कविता का शीर्षक है आखिर मिट्टी में मिल जाना है। ठीक है, ये कविता मैं आप लोग को सुना रही हूँ। ये पूर्वजों को समर्पित बड़ी प्यारी सी कविता है। ठीक है, देखें। आखिर मिट्टी में मिल जाना है, पत्ती बूटा फसल पेड़ बन, फिर से हमको आना है। मिट्टी, आखिर मिट्टी में मिल जाना है। ये जो लहू बहाते जाते नफरत की लपटें सुलगाते। आखिर मिट्टी में मिल जाना है, पत्ती बूटा फसल पेड़ बन, पत्ती बूटा फसल पेड़ बन, फिर से हमको आना है। आखिर मिट्टी में मिल जाना है। ये जो लहू बहाते जाते, ये जो लहू बहाते जाते नफरत की लपटें सुलगाते, इतना कभी समझ न पाते, दूर नहीं दिन जब इनको यह काला कर्ज चुकाना है। ये जो लहू बहाते जाते नफरत की लपटें सुलगाते, इतना कभी समझ न पाते, दूर नहीं दिन जब इनको यह काला कर्ज चुकाना है। आखिर मिट्टी में मिल जाना है। रात घिरे कितनी ही काली, हवा बहे ठिठुराने वाली, पूरब में दिखती है लाली, जिसको सूरज के कंधों पर पश्चिम तक ले जाना है। रात घिरे कितनी ही काली, हवा बहे ठिठुराने वाली, पूरब से दिखती है लाली, जिसको सूरज के कंधों पर पश्चिम तक ले जाना है। आखिर मिट्टी में मिल जाना है। एक है, मृत्यु उसे ले गई या मृत्यु के साथ वह चला गया। जवाब नदारद है, लोग कहते हैं वह चला गया। जीवन के मोह में मृत्यु मृत्यु चिल्लाता, मृत्यु के भय में जीवन से लौ लगाता, आखिर वह अबोध, वह जैसे चला गया। अब आपको मैं एक ऐसी कविता सुनाती हूँ जो आपको बहुत अच्छी लगनी चाहिए। ये हमारे शहर की कविता है और इस शहर में किस प्रकार से 3 की तीनों नदियाँ जो त्रिवेणी कहलाती है, वो कैसे एक एक करके जा रही है और वो पूर्वज की दशा को प्राप्त होती जा रही है। आप देखें, मैं समझती हूँ कि जो हमारे वरिष्ठ लोग हैं और जो हमारे साथ के लोग हैं, उन्हें भी ये कविता काफ़ी पसंद आनी चाहिए। नदी की तलाश जारी है, नदी की तलाश जारी है, जारी है नदी की तलाश जंगल और बीहड़ में, खंडहर शहरों और रेत के विस्तार में खोई हुई नदी की तलाश जारी है। देखिए, पितृपक्ष का विधि विधान देखिए। पोथियां बाची जा रही हैं, पन्ने पलटे जा रहे हैं, अक्षर परखे जा रहे हैं, छाना जा रहा है इतिहास, फिर से खड़ा किया जा रहा है विश्वास। खोई हुई नदी की तलाश में यहीं कहीं बहती थी नदी, इन्हीं खेतों को सींचती थी नदी, इन्हीं आंखों में उमड़ती थी नदी। देखिए, ध्यान से देखिए, सुनिए। यही यज्ञ हुए, भारद्वाज मुनि का आश्रम और चप्पा चप्पा पूरा प्रयाग, यही यज्ञ हुए, यही मंत्र रचे गए, लोगों ने स्नान किया, पितरों का तर्पण किया। अब यहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ रेत का विस्तार और तपती चट्टानें, सारे निशान गायब हो चुके हैं, कोई कहीं सुराग नहीं मिलता। फिर से पढ़ रही हूँ। पोथियां बाची जा रही हैं, पन्ने पलटे जा रहे हैं, अक्षर परखे जा रहे हैं, छाना जा रहा है इतिहास, फिर से खड़ा किया जा रहा है विश्वास। खोई हुई एक नदी की तलाश में यहीं कहीं बहती थी नदी, इन्हीं खेतों को सींचती थी नदी, इन्हीं आंखों में उमड़ती थी नदी। यहीं यज्ञ हुए, यहीं मंत्र रचे गए, लोगों ने स्नान किया, पितरों का तर्पण किया, लेकिन अब यहाँ कुछ नहीं है।
सिर्फ रेत का विस्तार और तपती चट्टानें, सारे निशान गायब हो चुके हैं। आंखें अब सूखी हैं। कौन है मंत्रोच्चार? कौन करता है मंत्रोच्चार? मौन है आज मंत्रोच्चारण। कौन करता है अब मंत्रोच्चार? मौन है अब मंत्रोच्चारण। मंडराती हैं आकुल पितरों की आत्माएं। आकुल मंडराती हैं आकुल पितरों की आत्माएं। रेत हो चुका है चेहरा, लुप्त हो गई है नदी सरस्वती। देखिए, जब आपके यहाँ आपके इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी के विभाग के लोग बताएंगे ही नहीं कि कौन है नीलाभ, कौन है अश्क और कौन है भूमिका, तो फिर ऐसे ज़माने में तो सरस्वती तो निस्संदेह कहीं ना कहीं लुप्त ही हो जाएंगी ना। जब वो सच नहीं बताएंगे, वो छांट छांट के बताएंगे, इनको हमें बताना है, इनको हमें नहीं बताना है। इनसे बहुत सा, एक तो आपके यहाँ ऐसे एक दो व्यक्ति हैं जो क्लास ही नहीं लेते। मैंने एक दिन ये गुनाह कर दिया कि मैंने फेसबुक में कह दिया, वो भैया बड़ा भारी लेक्चर दे रहे थे कि क्लास में ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अब मैंने ये गुनाह कर दिया, गुनाहे अजीम कर डाला कि मैंने फेसबुक में लिख दिया, भाई आपके यहाँ के विद्यार्थी बता रहे हैं कि आप तो कभी क्लास ही नहीं लेते। और जैसे ही ये उन्होंने सुना, उन्होंने तत्काल मुझे ब्लॉक किया कि ये क्या कह दिया, और मेरा जो कमेंट था, टिप्पणी थी, तुरंत डिलीट कर डाली। देखिए, तो ऐसे में सरस्वती नदी सूखेगी नहीं, लुप्त नहीं हो जाएगी, तो फिर क्या होगा? कि तो ये आपके कर्म ही तो पितरों को बुलाते हैं, आपके कर्म ही तो हैं जो पूर्वज आपको आशीष देने आए अथवा ना आए। ये पितृपक्ष है। अगर हम अपने गए हुए लोगों की विरासत को, अपने गए हुए लोगों के आशीष को, अच्छे कर्मों को याद नहीं करेंगे तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे, हम कैसे प्रोन्नत होंगे, हमारी कोई भी सफलता कैसे संभव है? इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल, इट्स नॉट पॉसिबल। ये बिल्कुल संभव नहीं है। आप ये सोचे नहीं हम तो इतने महान हैं, बड़े भारी अभिमानी रावण थे, अपने नाना तक की बात नहीं सुन रहे थे, रोज बेचारा बताया करते थे आके, भैया सुन लो, भैया दूसरे की औरत है वापस कर दो, नहीं सुन रहे, मैं तो इतना अभिमानी, मेरे से बड़ा कौन। ये जो अभिमान है ये किसी का रहता ही नहीं है। अभिमान जब जिसने तीनों लोक पर शासन किया है, रावण का नहीं रहा, बहुत सारे अभिमानी हुए, बहुत सारे अभिमानी हुए। अभिमानियों को तो ना ही याद करें, लेकिन ये याद रखना चाहिए कि हम आज हिंदी डिपार्टमेंट के एचओडी हैं, या हम हिंदी डिपार्टमेंट के टीचर हैं, या अरे अब तो हमारी नौकरी लग गई, अब तो बैंक रोड में हमको रहने को जगह मिल गई प्रोफेसर्स कॉलोनी में, अब हमसे बड़ा कौन है? हिंदी डिपार्टमेंट की धूल कौन झांकने देखने जाए? लड़के पढ़ें या कुंजी से पास हों, मेरे से क्या लेना देना? ऐसे भाव नहीं होने चाहिए। आपके कुछ कर्तव्य हैं, आप कर्तव्यों पे लेक्चर देंगे लंबे चौड़े, और अगर मैंने पब्लिक में ये कह दिया, आपको आके कहना चाहिए, नहीं भूमिका जी हमने क्लास लिया है, अगर कोई लड़के की ऐसी शिकायत है तो आप उससे कहें कि अगर ऐसा मुझसे हो गया है, मैं आगे ऐसा नहीं शिकायत का मौका दूंगा। नहीं, क्योंकि उसे क्लास लेना ही नहीं है, वो तो प्रशासनिक लॉबी में जाके बैठेगा, हमको भैया पीआरओ वापस बनवाए दो, हमको भैया पीआरओ वापस बनवाए दो, कौनो गति से हमका लगाए दो लाइन पे। हाय हाय, बच्चों के कोई मतलब नहीं, बच्चे उनका चेहरा नहीं पहचानते। कितने सारे यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बच्चे हैं जो कहते हैं, अरे ये भी कोई टीचर हैं क्या? कभी नाम ही नहीं सुना, कभी शक्लें नहीं देखी। कुछ अच्छे टीचर भी गए हैं, अमितेश आपके यहाँ एक बड़े अच्छे टीचर गए हैं, अमितेश हमारे बड़े अच्छे परिचितों में हैं। अमितेश जी के साथ ऐसा है कि एक बार हम और मैं और नीलाभ जी यहाँ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एक नाटक देख रहे थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नहीं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद था शायद, एक नाटक हम लोग देख रहे थे, तो ज़मीन में बैठे थे। इतना विनम्र व्यक्ति है वो, और इतना पढ़ा लिखा अमितेश व्यक्ति है, दरी लगी हुई थी और वो वहाँ ज़मीन में बैठा था, हम दोनों ऊपर चेयर पर बैठे थे। मेरे यहाँ बगल में चेयर खाली हुई इस साइड, तो मैंने कहा अमितेश को, आवाज़ दी, अमितेश भैया यहाँ जगह खाली हो गई, आओ बगल में बैठ जाओ यहाँ का। तो उसने क्या कहा, उसने कहा हम आपके बराबर बैठ सकें ऐसा नहीं हो सकता, हम यहीं ठीक हैं, आप लोग के चरणों में हम ठीक हैं। एक अमितेश हैं, इतना बढ़िया पढ़ाते हैं, जिन लोगों ने उनका क्लास किया है आप लोग जानते होंगे, वो नए लड़कों में अभी जो गए हैं उनमें ही हैं, हमारे मित्र भी हैं वो, नीलाभ जी के भी वो मित्र थे। लेकिन कुछ ऐसे नए गए हैं जिनकी तो सूरतियाँ देखने को लोग तरस गए हैं। मैंने अपने एक उपन्यास में, माणिक कौल नाम का मेरा एक उपन्यास, कश्मीरी
वादियों के पर लिखा था, उसमें मैंने उनका बड़ा बढ़िया डिस्क्रिप्शन दिया था कि लड़के कहते हैं काला चित्तू काट खाएगा। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे और भी टीचर्स हैं जिनसे ये अपेक्षा की जाती है कि वो अश्क के बारे में, हम लोगों के परिवार के बारे में भी बताएं, वो अपने इतिहास को बहुत अच्छी तरह बयान करें कि हमारा विभाग कितना रिच, कितना समृद्ध, कितना ज़्यादा प्रॉस्पेरस है, कितना ज़्यादा फर्टाइल है। ये उन्हें बताने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर वो नहीं बता रहे हैं तभी मुझे बताना पड़ रहा है, वरना तो आप लोग खुद ही बता देते। यहाँ कहते भूमिका जी हमने पितृपक्ष में ये पढ़ा है, ये है अश्क साहित्य, ऐसा आप लोग आकर कह रहे होते। तो जो वरिष्ठ हैं उनको तो पता है, क्योंकि उन्होंने अश्क के जलवे का ज़माना देखा हुआ है। जिन्होंने नहीं देखा, ज़रूरत उन्हें बताने की है। जो नए बच्चे आ रहे हैं, अब देखिए एडमिशन का कितना लेट सेशन शुरू हो रहा है, लेकिन परमात्मा की दया है कोरोना हटा और शुरू तो हुआ कम से कम। आज तो ये भी खबर आई है कि हॉस्टल में भी दाखिले हो रहे हैं। बहुत मुबारक, बहुत मुबारक। आप इलाहाबाद की धरती पर आइए, रहिए, खूब नाम कमाइए, पूरी दुनिया में छा जाइए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एक एक नवागंतुक, एक एक नए छात्र को ऐसा मेरा कहना है कि वो पूरी दुनिया पर छा जाए, ऐसा मैं आशीष देती हूँ। अगर मैं बड़ी हूँ और अगर मैं साथी हूँ तो मेरी दुआएं लीजिए। मित्र को दुआ तो दे सकता है। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ। इन लोगों ने और भी कई चीज़ें साहित्य इस पर लिखी है, पितृपक्ष पर और पूर्वजों पर। मैं और भी सुना सकती हूँ। एक कविता सुनाने के बाद फिर अपनी कोई बात शुरू करती हूँ। काफ़ी टाइम है, मैं जल्दी ही ख़त्म करूँगी। मैं बहुत ज़्यादा चाटूँगी नहीं, मुझे चाटना नहीं चाहता। जब तक मन लग रहा है बात कर रहे हैं, जैसे ही बात पूरी हो जाएगी बंद कर दिया जाएगा। ओके, एक कविता मैं आपको सुना रही हूँ। इस कविता का शीर्षक इलाहाबाद और साथ में है जलौघ मगना सचराचर धरा। हमारे इलाहाबाद की और पूर्वजों की बात है। कविता सुनिए। इरशाद आप लोग की तरफ से कहा जाना चाहिए। कविता सुनाती हूँ। धूमनगंज और घूरपुर थानों से सणसी की तरह जकड़ा हुआ है ये शहर। देखिए क्या बात। धूमनगंज उधर है, चौफटका के आगे, और घूरपुर थानों से सणसी की तरह जकड़ा हुआ है ये शहर इलाहाबाद, जहाँ गंगा अब बन गई है जहर की नदी। जहाँ गंगा अब बन गई है जहर की नदी। अशोक सिंघल का सारा धर्म करम और मुरारी बापू का सारा पुण्य बल उसे साफ करने के लिए नाकाफी है। देखिए, गंगा प्रदूषण, जो गंदी गंगा आज जल बह रहा है, उसके लिए कितना बढ़िया कटाक्ष। देखिए, धूमनगंज और घूरपुर थानों से सणसी की तरह जकड़ा हुआ ये शहर, जहाँ गंगा अब बन गई है जहर की नदी। अशोक सिंघल का सारा धर्म करम और मुरारी बापू का सारा पुण्य बल उसे साफ करने के लिए नाकाफी है। और जमुना की छातियाँ काट ली गई हैं। किसने काटी हैं ये छातियाँ? सुनिए, बालू के ठेकेदारों ने। जहाँ यमुना की छातियाँ काट ली गई हैं बालू के ठेकेदारों ने, और उनसे अब दूध नहीं बहता, उनसे लहू बहता है। सुनिए सरस्वती का क्या हाल हमारे इलाहाबाद शहर में बता रहा है एक कवि, एक बहुत आहत कवि कह रहा है, सरस्वती गैंग रेप की शिकार हो गई है। सरस्वती गैंग रेप की शिकार हो गई है। इसकी एफआईआर किस थाने में दर्ज होगी, ये बात कोई नहीं जानता। इस गैंग रेप की शिकायत किस थाने में दर्ज होगी, इसकी एफआईआर किस थाने में दर्ज होगी, कोई नहीं जानता। दुनिया की सारी नेमतों पर जो कुदरत ने दी या इंसान ने बनाई, रोटी, कपड़ा, मकान, दवा, दारू, शिक्षा, रोजगार, दुनिया की सारी नेमतों पर जो कुदरत ने दी या इंसान ने बनाई, रोटी, कपड़ा, मकान, दवा, दारू, शिक्षा, रोजगार, सब पर माफिया का कब्जा है। अब आप देखिए, शिक्षा पर, रोजगार पर, मकान पर, कपड़े पर, रोटी पर माफिया का कब्जा है, और या कॉरपोरेट घराने उसे ग्रहण लगा चुके हैं। अंधा हो चुका है कानून, अंधा हो चुका है कानून। हरकारे बांट रहे हैं भांग की पकौड़ी।
या घोटालेबाजों की सचरित्रता का प्रमाण पत्र टीवी पर। अंधा हो चुका है हमारा कानून, हरकारे बांट रहे हैं भांग की पकौड़ी, या घोटालेबाजों के सचरित्रता प्रमाण पत्र टीवी पर। डूब चुकी है पृथ्वी आपाद मस्तक जल में, और वराह वराह चला गया है लंबी एलटीसी पर। ये है हमारा इलाहाबाद और ये है हमारी तीनों नदियों की कहानी। देखिए ये कितनी ज़्यादा, ये यहीं दिल्ली में लिखी हुई कविता है, जो वहाँ पे तड़प तड़प के एक आदमी याद कर रहा है इलाहाबाद शहर को, और वहाँ से यहाँ जब वो आया है तो वो याद कर रहा है कि मुझे यहाँ आने की ज़रूरत क्यों पड़ गई, हमारे शहर ने हमें प्रेम से बांध कर क्यों नहीं रखा। अगर कोई राजनीति ना हुई होती हमारे विभाग की तो मैं भी दिल्ली नहीं आती, मैं जेएनयू कभी नहीं आती। मैं बता रही हूँ, मैं इलाहाबादी पक्की लड़की, इलाहाबादी पक्की इंसान हूँ, पक्की इलाहाबादिन हूँ, मैं कभी नहीं आती जेएनयू। लेकिन मेरे विभाग में भी काफ़ी राजनीतियाँ मुझे देखने को मिली, इस कारण मुझे आना पड़ा छोड़ के। एमफिल फिर जेएनयू में आकर किया मैंने, अब वही अंग्रेज़ी साहित्य था मेरा। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, बस 5-7 मिनट मुश्किल से, अपनी एक किताब पर, पितृपक्ष में। देखिए पितृपक्ष किताब की शक्ल दिखाऊं, रखी है, अच्छा दिखा दो। ये है, अब यहाँ से उल्टा ही दिखेगा पितृपक्ष, ऐसे दिखाएं, शीशे के माध्यम से दिखाएं क्या, बस ठीक है, एक किताब है, अमेज़ॉन पर है, समझ लीजिए, सब पढ़े लिखे तो लोग हैं। पितृपक्ष एक ऐसी कहानी है जिसमें एक स्त्री है, उसका नाम रुक्मणी है। वो अपने पति की इच्छा की पूर्ति करने के लिए, उसका पति मर चुका है और उसको पितृ पक्ष आ चुके हैं और उसे श्राद्ध करना है। श्राद्ध में ऐसा मान्यताएं हैं सनातनी धर्म में कि जिस व्यक्ति के लिए हम श्राद्ध कर रहे हैं, अपने जिस पूर्वज की कृपा, अपने जिस पूर्वज का आशीर्वाद पाने के लिए, उसको तृप्ति करने के लिए हम श्राद्ध करने जा रहे हैं, उसके पसंद का खाना, उसके पसंद की चीज़ उसे उपलब्ध किसी ब्राह्मण के माध्यम से, किसी के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। ऐसी मान्यताएं हैं, ठीक है। इसके पीछे तर्क ये काम करता है कि हमें सारे सर्व धर्म संभाव, सर्व प्राणी संभाव, सर्व जीवात्मा संभाव वाला भाव लेकर चलते हैं कि हम सभी प्राणियों में ग्रहण उनको कराने के लिए, उनको भोजन देने के लिए, उनको आहार देने के एक माध्यम बना लेते हैं। तो वो स्त्री जो है वो अपने उस पति के श्राद्ध करने की इच्छा रख रही है जिसे शराब पसंद है। अब वो किस शराब किस पंडित को जाके पिला दे उसके उम्र के कि वो उस तक पहुंच जाए। कुछ ऐसी मनोदशा को लेके, कुछ ऐसी स्थितियां, सामने परिस्थितियों को से जूझती हुई वो स्त्री किस प्रकार पितृपक्ष में अपने पति तक श्राद्ध कर्म पूरा कर पाती है, ये इस कहानी में मूलतः देखने की बात है। इसमें पंडित लोगों की बड़ी नकारात्मक भूमिका है कि आप इतना सारा तो दीजिए ही, चाहे आप कोई भी दशा को प्राप्त हुए जा रहे हों। और इसमें एक दलित समाज का लड़का है, वो उसकी बहुत मदद करता है कि आप जो हैं, उसका कल्लू नाम है, वो दीदी रुक्मणी नाम है चरित्र का, दीदी आप ये कर लीजिए, दीदी आप वो कर लीजिए कह के वो उसका तर्पण करवाने में बड़ी सहायता करता है, बड़ा सहायक सिद्ध होता है। ये तो मैंने दिखाया सनातनी धर्म में। अब हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से मैंने इसे ईसाई धर्म में दिखाया है। उसमें एक कहानी है, उसका नाम है द लास्ट फ्लाइट। उसमें पूरा ईसाई माहौल है। एंजल लड़की है, उसका पिता है, और वो लड़की जो है एयर होस्टेस बनने निकलती है घर से। जब तक घरेलू उड़ानें होती हैं डोमेस्टिक, तब तक तो ठीक है, लेकिन जब वो उड़ान विदेश जा रही होती है, ऑस्ट्रेलिया वो पहली बार जा रही होती है, तो उसका पिता बहुत कहता है मत जाओ। जॉन नाम है पिता का। जॉन बहुत कहता है तुम मत जाओ बाहर, तुम बाहर मत जाओ मेरी बेटी, तुम बाहर मत जाओ, इतने दूर देश जाओगी, तुमको तो मैं चौराहे तक भी अपने साथ लेके जाता हूँ, हाथ पकड़ के रास्ता पार करता हूँ, इतनी दूर तुम कहाँ जा रही हो।
लेकिन वो मानती नहीं है और वो उस फ्लाइट में सवार होती है एज एन एयर होस्टेस। वो एयर होस्टेस है बाय प्रोफेशन। और वो फ्लाइट जो है वो द लास्ट फ्लाइट उसका नाम है कहानी का। ये कहानी मैंने लिखी है, ये कहानी आपको मेरे खाली तमंचा संग्रह में भी मिल जाएगी, मेरे ख्याल से बोहनी में भी है। मेरी जो कहानी की किताबें हैं इसमें कोई ना कोई कहानी की किताब में आपको ये कहानी द लास्ट फ्लाइट ज़रूर मिलेगी और आप एक बार इसे पढ़िएगा, आपको ये कहानी पसंद आएगी। ये बड़ी मॉडर्न लड़की की कहानी है और वो जाती है और उसका पिता इतना दुखी होता है, इतना दुखी होता है उसके मरने के बाद, क्योंकि वो फ्लाइट जो है वो क्रैश कर जाता है प्लेन। और उसके बाद उसकी आत्मा जो है वो एक बहुत सुंदर मासूम बच्चे को बचाती हुई किसी अच्छी जगह पहुंच जाती है। और ये इतना सुंदर वर्णन आपको देखने को मिलेगा। मैं समझती हूँ ये कहानी आपको पसंद आएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। बाकी तो जज आप लोग हैं, न्याय तो आप ही करेंगे, आप ही पढ़ के बताएंगे कि जैसा मैंने कहा था मेरे दावे कितने सच्चे थे। ठीक है, तो एक तो कहानी ये है जहाँ मैंने ईसाइयों में मृत आत्मा के लिए कुछ किया जाना किस तरह से सफल होता है और किस तरह से वो मृत आत्मा लौट के आती है, ये आप देखिएगा। एक कहानी और एक उसको तो मैंने पूरे उपन्यास में भी डाला है और कहानी भी है, राजदारी, इसमें भी थोड़ा सा दिखाया है, स्मैक में भी है, नौशाद में है। नौशाद अभी अभी मेरा एक उपन्यास आया है, इसी साल आया है। नौशाद उपन्यास जो है इसमें पूरा दिखाया है कि किस तरह से एक मरे हुए आदमी के लिए, उसके लिए खाना, उसके लिए बाकी सामान ज़रूरत के किस तरह कब्रिस्तान में रखे जाते हैं, ये सोच कर कि ये लौट के व्यक्ति आएगा और इन सब चीज़ों का उपभोग करेगा, इन्हें सब चीज़ों की आवश्यकता होगी। ओके, तो इस तरह से आप मेरे लेखनी में, मेरी लिखी हुई चीज़ों में कुछ कहानियों में पितरों को याद करना देख सकते हैं। और नौशाद उपन्यास में देखा जा सकता है कि वो किस तरह से इस्लाम में क्या ट्रेडिशन है। ये एक नौशाद उपन्यास है, स्मैक में भी है थोड़ा सा लेकिन कम है, क्योंकि वो मुंबई में जो संघर्ष कर रहे कलाकार हैं, ये स्मैक उपन्यास उन पर केंद्रित है। ये स्मैक उपन्यास लेकिन मुस्लिम चरित्र हैं, आसिफ सिद्दीकी है, रूबी खानम है और इसमें हाशमी है, महमूद हाशमी है, सुलेमान हाशमी है, जिसे वो महमूद का टाइटल दी हुई है। तो ये इन चरित्रों पर केंद्रित कुछ कहानियाँ हैं, कुछ उपन्यास हैं जिनमें आप पितरों को याद करना, हमारे पूर्वजों की स्मृतियों को, पूर्वजों के आशीष को सहेजने का प्रयास किस तरह किया गया है, ये दिखाया जाएगा। ठीक है, अब एक बात और छोटी सी भी कहना चाहती हूँ ख़त्म करते करते, कि जब आप अपनी सभ्यता को इतिहास की नज़र से पढ़ते हैं, जब आप इतिहास के पन्ने पलटते हैं, तब भी आप देखते हैं कि वहाँ रीबर्थ का और पूर्वजों का और हमारे पितरों को प्रेम करने का, उनका आशीष ग्रहण करने का, उनके प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के कुछ तरीके दिखाए गए हैं। जैसे सिंधु सभ्यता, जो हमारा इंडस पूरा सिविलाइजेशन है, सैंधव सभ्यता की, इनकी आप जब खुदाइयों में शव पा रहे हैं तो आप देख रहे हैं घरेलू सामान वहाँ मिल रहे हैं। मेसोपोटामिया की आप सभ्यता में जब आप खोद रहे हैं, वहाँ खुदाई हो रही है, तब आप आ रहे हैं। और एकदम लेटेस्ट जो आप स्वयं अपनी आंखों से जाकर देख सकते हैं, ये मेसोपोटामिया वाली खुदाई अब आपको देखने को नहीं मिलेगी, सामान देखने को मिल जाएंगे, कई सारे म्यूजियम्स में है। एक ऐसी चीज़ है मिस्र, इजिप्ट में जो पिरामिड्स बने हैं, इनके अंदर जो कब्र हैं, वहाँ पर आप बाकायदा देखेंगे कि इन्हें पूर्वजों, उस सभ्यता के लोगों को अपने पूर्वजों की कितनी चिंता थी। उन्होंने, एक व्यक्ति तो ऐसा भी है, आप देखिए, आप इतिहास पढ़िए, आपको देखने को मिलेगा, आपको बहुत अजीब लगेगी ये बात, कि उसने एक ऐसी कब्र भी है जिसमें उसके कुत्ते की भी कब्र रखी गई है, उसके नौकरों की भी कब्रें साथ साथ में हैं। मतलब कि ये जो पूर्वज है, ये जब उठेगा, जब ये वापस अपने दोबारा जीवन में आएगा, या जब भी उठेगा और हम लोग को दिखाई नहीं देगा, तो इसे इसका वफादार कुत्ते की भी ज़रूरत पड़ेगी, नौकरों की भी ज़रूरत पड़ेगी, और घरेलू सामानों और अन्न और कपड़ों की भी ज़रूरत पड़ेगी। ये सब कुछ साथ में दफनाया गया है। तो
पितृ को याद करना, पूर्वजों को याद करना, पितृपक्ष की ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो आपका सिनारियो पूरा बनता है, ये केवल एक देश एक जगह का नहीं है। इट्स अ यूनिवर्सल थॉट, इट्स अ यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट, है ना। तो इस यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट के साथ आज हम थोड़ी सी बात हमने अश्क साहित्य पर की। पिताजी की कुछ कहानियाँ हमने आपको सुनाई, कुछ अपनी कहानियाँ, हम छोटे मोटे लोग कुछ अपनी लिखी हुई चीज़ों पर बात की, और मैंने नीलाभ जी की कुछ कविताएं सुनी जहां उन्होंने अपने पूर्वजों को नदी के रूप में याद किया है, अपनी शिक्षा व्यवस्था पर तंज कसा है, कटाक्ष किया है कि एक गैंग रेप की शिकार सरस्वती हो गई है। अगर हमारे साहित्य, अगर हमारा हिंदी विभाग, हमारा और विभाग, मैं इंग्लिश विभाग से जुड़ी हूँ, नीलाभ जी से हिंदी विभाग से जुड़े थे, मैं इंग्लिश विभाग की थ्रू आउट विद्यार्थी रही हूँ और संस्कृत की, हिंदी की विद्यार्थी थ्रू आउट नहीं रही हूँ। थोड़ा सा बीच में पढ़ा था कंपैरेटिव के माध्यम से, कुछ लोगों ने पढ़ाया था, जैसे राजेंद्र सर ने पढ़ाया था। तो अगर ये विभाग अपने पूर्वजों को वफादारी से, ईमानदारी से याद नहीं करेंगे तो सरस्वती, जो चीज़ सरस्वती है, जो हम जिनकी आराधना करते हैं, हम सब पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, विश्वविद्यालय सरस्वती माई की कसम खाने वाले लोग जो हैं, सच्ची कसम है तो सरस्वती माई की कसम खाई जाती है, इसका पैमाना है। तो अगर हम अपने पूर्वजों को और अपने पूर्वजों के अच्छे कर्मों को याद नहीं करेंगे तो इसी प्रकार से सरस्वतियों का गैंग रेप होता रहेगा और फिर हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएंगे। एक ज़माना ऐसा भी आएगा। आज आपको बैंक रोड में कॉलोनी छोटी सी मिल गई है, आप इतने उतावले हुए और इतने आसमान में उड़ रहे हैं, या कुछ भी हो गए हैं कि हिंदी डिपार्टमेंट में हम तो अब प्रोफेसर हो गए हैं, अब हम असिस्टेंट या अटेंडेंट नहीं रहे, अब हम लेक्चरर ना रहे, अब हम रीडर ना रहे, प्रोफेसर फुल हो गए हैं, तो अब हमें कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, अब तो हम बादशाह हो गए हैं। तो ऐसा नहीं है। बड़े बड़े बादशाहों ने धूल चाटी है, बड़े बड़े शाहरुख खान के लड़के फंसे हुए हैं, बड़े बड़े सुशांत सिंह जैसा प्रतिभावान व्यक्ति जीवन ही से हाथ धो बैठा। किसी का कभी अभिमान नहीं चलता है, कभी किसी का अभिमान नहीं चलता है। ये बात कहते हुए मैं अपनी बात ख़त्म कर रही हूँ, और बस मैं यही कहूँगी कि अपनी शिक्षा, अपने चीज़ों को याद रखना चाहिए। और मैं एक बहुत सारी बात तो मुझे लगता है अभी भी रह गई है, तो एक शेर कहकर बात ख़त्म कर रहे हैं, फिर मिलेंगे क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया है। सबके जो विद्यार्थीगण हैं उनका तो अपना खाने का टाइम हो रहा होगा, बाहर जाएंगे, चाय पियेंगे और खाना खाएंगे, या तो फिर घर में बनाएंगे, हीटर जला के बनाएंगे। ऐसे भी बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो मैं पढ़ती हूँ और जो मैं इलाहाबाद में रहती थी तो देख लिया करती थी। तो उन लोगों को, अब सबको मैं नमस्ते कहूँगी और मैं कहूँगी जाओ तुम लोग सब अपना अपना काम करो, लेकिन जो पढ़ो और जो टीचर्स, अच्छे टीचर्स पढ़ाएं, ईमानदार टीचर्स पढ़ाएं, उन्हें बड़ी गंभीरता से पढ़ो। हमारे यहाँ अच्छे टीचर्स की भी कमी नहीं है। अगर बड़े कृतघ्न लोग हैं, अगर बहुत गंदी सोच वाले जलील लोग भी हैं, तो अच्छे लोगों की कमी भी नहीं है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय बहुत अच्छे लोगों से भी चलता है, बहुत शानदार विश्वविद्यालय है वो। मैं वहाँ उस विश्वविद्यालय को खूब याद करती हूँ। तो फिर अब रखती हूँ। फैज़ जो कहने गए थे उनसे दिल की दास्तां, अनकही सी रह गई वो बात हर बातों के बाद। मुझे लगता है अभी भी बहुत सारी बातें जो है वो मेरे दिमाग में है, पर वक्त की कमी है तो बंद कर रही हूँ। फिर हम मिलेंगे। और आपके जो द्विवेदी जी हैं और आपके जो इस ग्रुप की पूरी टीम है, उन सबको मेरा बहुत स्नेह, बहुत आभार कि आप लोग मुझे बीच बीच में याद कर लेते हैं कि नहीं नहीं नहीं, भूमिका जी को भी आना चाहिए और ये बोलना चाहिए, आज पितृपक्ष है आप आइए, आज फलाना दिवस है आप आइए। अभी 2 अक्टूबर को भी तय हो रहा था, फिर मुझे कहीं और बोलना था उस दिन। फिर उसके पहले सितंबर में भी हिंदी दिवस पर भी हुआ था। दिवस आते रहते हैं, मेल जोल होता रहता है। हम सब फिर मिलेंगे, मैं इलाहाबाद आऊँगी, फिर मिलूँगी। और दिल्ली से आप सब लोगों को खूब सारा प्रणाम और खूब सारा अभिनंदन प्रेषित कर रही हूँ, खूब सारा अभिवादन प्रेषित कर रही हूँ। आप सब खूब पढ़ें लिखें, अच्छे अच्छे मार्क्स लाएं और पूरी दुनिया पर छा जाएं इलाहाबाद के लोग। ठीक है, नमस्कार।